बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बुनियादी ऑप्शन है, जो सबसे बुनियादी आइटम है, वो बजटिंग है। और बजटिंग को बेहतर करने के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर तो आप ट्रैवलिंग नहीं करते हैं तो आपकी बजटिंग कारामद नहीं हो सकती आम हालात में। और बजटिंग कारामद ना होने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लंबे अरसे तक कारामद नहीं रह सकती। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम ट्रैवलिंग से बजटिंग और बजटिंग से बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखने के लिए जो सबसे पहला रुकन है वो बजटिंग का है। जितनी मौसर, जितनी कारामद, जितनी अच्छी बजटिंग की जाएगी उतनी बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नताइज निकाले जा सकते। अब बात रही बजटिंग को कैसे सीखा जाए या कैसे की जाए, उसके लिए हमने आज के टॉपिक में ट्रैवलिंग के एक एलिमेंट को हमने बजटिंग से माखूज किया है कि किस तरह से ट्रैवलिंग के जरिए आदमी बेहतर बजटिंग सीख सकता है, कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने ट्रैवलिंग किसी भी दर्जे में की हो तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रैवलिंग के लिए कुछ बुनियादी शराइत होती हैं। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के मामलात होते हैं, अकोमोडेशन, होटलिंग, रिश्तेदारों का ठहरना, और तीसरी जो बुनियादी चीज है वो फूड, ग्रोसरी, खाना पीना उस सफर के दौरान। ये तीनों वो चीजें हैं जो ट्रैवलिंग के अलावा भी आपकी हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारी रिहाइश, रहने सहने का तरीका, हमारा आना जाना, रोजमर्रा काम पे, दफ्तर में, पढ़ने लिखने के लिए अपने घरों से निकलना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसकी फ्यूलिंग, गैस, पेट्रोल, और लास्टली हम ये सब काम कर रहे होते हैं हमारी रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी, जिसमें बुनियादी हमारा खाना पीना, 2 वक्त का, 3 वक्त का, ये सब शामिल है। बजटिंग इन्हीं चीजों की जाती है और ट्रैवलिंग सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों को मौजू रख के सीखने का मौका मिलता है। आइए बात करते हैं इसी हवाले से। सबसे बुनियादी जो अकोमोडेशन या रहने का मामला है वो फिक्स्ड है। वो बजटिंग या अकाउंटिंग या फाइनेंशियल की टर्म्स में फिक्स कॉस्ट के जमरे में आ जाती है। यानी कि ये वो कॉस्ट है जो आपने देनी ही देनी है। इसका मेयार क्या हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कितना अरसा ट्रैवल कर रहे हैं, किस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ क्या ऑप्शंस हैं। सिमिलरली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप जहाँ रह रहे हैं वो उसकी लिविंग कॉस्ट कैसी है, वहाँ की जनरल मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स और जो दीगर अखराजात उस रिहाइश गाह से मुंसलिक हैं। ये सब चीज़ें हम ट्रैवलिंग से सीखते हैं कि हमने सस्ता होटल लेना है, महंगा होटल लेना है। जिस जगह हम घूमने या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने या किसी काम से कारोबारी विजिट कर रहे हैं तो हमारी रिहाइश उस चीज़ से करीब हो ताकि हमें वहाँ करीब रहने के उसके फवायद हासिल हों। सिमिलरली इसमें जो हमारी दूसरी चीज़ आती है वो ट्रांसपोर्टेशन आती है। हमारी आमदोरफ्त का मामला आता है कि हम जहाँ ट्रैवल करके जा रहे हैं, हम बस से भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं, रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं, हम गाड़ी से भी जा सकते हैं। इसमें हमारे लिए सबसे मौसर चीज़ टाइम और पैसे बचाने के हिसाब से क्या होगी, हम ट्रैवलिंग में प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कराची से लाहौर जाना है तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए का डेवू का टिकट है बाय बस का, तकरीबन 10-11 हज़ार रुपए का बिजनेस क्लास का ट्रेन का टिकट है, और ऑफ सीजन तकरीबन 25 हज़ार रुपए इस वक्त के दौर में जहाज का टिकट है। ये तो हो गई एक शख्स की बात। यही बात अगर मैं करूं, मेरे घर के 4 फर्द हैं, हमारी फैमिली 4 लोगों पर मुश्तमिल है और फिर मैंने इसी सफर को कराची से लाहौर करना है, तो मैं ये देखूंगा कि ये 4 लोगों पे यही कॉस्ट कितनी दफा तकसीम होगी, कितनी दफा मल्टीप्लाई होगी और मेरा टोटल खर्चा क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मुझे जहाज से जाना है तो 4 लोगों का तकरीबन वन साइड टिकट मुझे 1 लाख रुपए का पड़ेगा और वापसी मेरी 2 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट तक जाना, मुझे टैक्सी करनी, मुझे दूसरे शहर में एयरपोर्ट पे उतर के वहां से टैक्सी करके होटल तक आना, ये भी उसकी एडिशनल कॉस्ट का हिस्सा है। सिमिलरली अगर मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं यही ट्रैवल बजट कर सकता हूँ अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके, जिसमें मुझे मुमकिन तौर पे 50, 60, 70 हज़ार रुपए
का पेट्रोल लगेगा, 5-10 हज़ार रुपए मेरी जनरल गाड़ी की मेंटेनेंस होगी, यानी कि 60-70-80 हज़ार रुपए के अंदर मेरा ये पूरा जाना-आना ट्रैवल प्लान हो जाएगा उन्हीं 4 लोगों में अपनी गाड़ी से। तो ये एक बजट का मौसर तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन की मद में, जो आपको बजटिंग सिखाता है अपने आम हालात में भी कि आपका ऑफिस कितना दूर है, आपकी कारोबार की जगह आपकी रिहाइश से कितना दूर है और जहां आपने रोजमर्रा के मामलात में जाना है। मैंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी का एडमिशन कराना है, तो मैं कहाँ कराऊं, जहां पे या कौन से बेहतर ऑप्शंस मैं ले सकता हूं इस हवाले से, जहां पे मेरी रोज की ट्रांसपोर्टेशन पैसों की मद में और टाइम की मद में बच्चों को सेव कर सके। लास्टली हमारे पास जो मेजर एक्सपेंस आता है वो हमारा फूड का एक्सपेंस आता है। जैसे हम ट्रैवल में प्लान करते हैं या करना चाहिए कि जी लोकल रेस्टोरेंट्स को प्रेफर करें। होटल के अपने जो ऑप्शंस होते हैं वो नॉर्मली महंगे होते हैं मुकाबलतन अगर आप बाहर या जहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं, लोकल ऑप्शंस को अपनाएं और अपना रोजमर्रा का खाना वहाँ पे करें। कुछ होटल डील्स आपको ये देती हैं कि जो आपका रूम रेंट है उसमें आपका नाश्ता शामिल होता है, आपके जितने भी पर्सन होते हैं उस रूम में। तो इस तरह से आप प्लान आउट करते हैं कि जी मेरा रोज का मिसाल के तौर पे 10,000, 8,000, 15,000 रुपए का खाने का एक्सपेंस आएगा। अगर तो मैं इस टेम्परामेंट में चलूँ, या मिसाल के तौर पे मैं सुबह का नाश्ता ज़्यादा कर लूँ या थोड़ा देर से कर लूँ जिससे मैं दोपहर का खाना स्किप कर सकता हूँ और शाम का रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लूँ, तो मेरा एक टाइम का मील सेव हो जाएगा जिससे मेरे 2-3-4 हज़ार रुपए बच सकते हैं। ये वो तमाम तर सोच विचार है, कंसिडरेशंस हैं जो आदमी ट्रैवल में अपने एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए बजट करता है। आम हालात की ज़िंदगी में भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत इस्तेमाल की अशिया हैं, हम उसमें किस मेयार की ग़िज़ाइयत और ऑप्शंस को अपनाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स से खरीदारी करके, डिस्काउंट्स लेके, मोहल्ले के स्टोर से सस्ता माल लेके, रोज़मर्रा मेरे घर पे एक सब्जी फरोश आता है, मैं उससे सब्जी ले लेता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरे इलाके में जो स्टॉल लगता है उसकी सब्जी ज़्यादा सस्ती है और वो ही फ्रेश। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो घरों पे आके सब्जी दे के जा रहा है वो कहीं न कहीं उस चीज़ का प्रीमियम भी ले रहा है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो आपको ट्रैवल में सीखने को मिलती हैं बजटिंग के हवाले से। बेहतर बजटिंग आपको बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ लेके जाती है। आप इस पे अमल करके बेहतर ऑप्शंस, बेहतर सेविंग, बेहतर फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें रिलेटेबल होंगी। अपनी रोज़मर्रा के मामूलात में अपनी ट्रैवलिंग की लर्निंग से हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें बेहतर ऑप्शंस किस तरह से एक्वायर करने चाहिए अपनी ट्रैवलिंग में, बजटिंग में, ताकि हमारे व्यूवर्स को इसका फ़ायदा हो सके। फिलवक़्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।